दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और कहा तो ये जा रहा है ये चुनाव इस वर्ष भी हो सकता है। नवंबर दिसंबर में भी चुनावों की तारीख की घोषणा हो सकती है। इस बीच एक सवाल बहुत ज्यादा चर्चा में है कि बहुजन समाज के लोगों को, खास तौर से SC ST OBC माइनॉरिटीज को किस तरह के नेता का चुनाव करना चाहिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, किस तरह के नेता का चुनाव करना चाहिए। दोस्तों इस संबंध में एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है, वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो की शुरुआत एक तीखे सवाल से, क्या दलित हिंदू नहीं है? आखिर ये सवाल बार बार क्यों खड़ा होता है? और दोबारा ये सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि इस समय दिल्ली की ये लड़की तेजी से वायरल हो रही है। इनका नाम है नेहा भारती। सोशल एक्टिविस्ट है नेहा भारती। आपने कई बार इनको सुना होगा, देखा होगा। बहुत ज़्यादा सोशली एक्टिव रहती हैं। इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है। इस समय यहाँ भी वो नजर आ रही हैं। कॉकरोच जनता पार्टी को अपना समर्थन दे चुकी हैं। जब नेहा भारती से ये सवाल पूछा गया, किसी पत्रकार ने ये सवाल पूछा कि आप हिंदू समाज से आती हैं, तो ये सवाल सुनते ही नेहा भड़क गईं। कहा, हिम्मत कैसे हुई हिंदू समाज से कहने की? मैं दलित समाज से आती हूँ, मैं हिंदू समाज से नहीं आती हूँ। दलित हिंदू नहीं है। आखिर नेहा भारती ने ये क्यों कहा कि दलित हिंदू नहीं है? इसके पीछे क्या कुछ तर्क दे रही हैं? आखिर सोशल मीडिया पर नेहा भारती की ये वीडियो क्यों वायरल हो रही है, देखिए जरा। से आती हैं? हिंदू समाज से नहीं, दलित समाज से आती हूँ मैं। अपने आप हिंदू नहीं मानते आप? नहीं, मैं नहीं मानती। क्यों नहीं मानते? मैं बिल्कुल नहीं मानती, क्योंकि हिंदू ही दलितों को दलित मानते हैं भाई। वो नहीं मानते हिंदुओं को हिंदू, वो दलितों को हिंदू। आप एक बात बताइए, लगातार अभी भी मैं कुछ दिन की बात पहले बता रही हूँ, 1 हफ्ते पहले की बात बता रही हूँ। 2 बच्चे थे और वो बहनों का दो लौते भाई थे, 2 बहनों के। उन दोनों को मंदिर में जाने की वजह से मार दिया है ना। सिर्फ मंदिर में घुसने की वजह से मार दिया क्योंकि तू दलित है। उससे पहले मैं घटना दिखाऊं, एक बच्ची को लेकर वो दर्शन कराने जा रही है, एक दलित महिला मंदिर में। उसको पंडित ने इतनी बुरी तरह लात मारी उस बच्चे को कि बच्चे की जान चली गई। ऐसे ऐसे आपके साथ सीन हो रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई हम हिंदू हैं। कैसे हिंदू हो गए? बाबा साहेब जिन्होंने संविधान लिखा, उनके ही मतलब ऑफिस में काम करने वाला एक इंसान जो नौकर है उनका, वो उनके हाथ से छुआ हुआ पानी भी इतनी दूर से उनको दे रहा है ताकि अशुद्ध ना हो जाए। ऐसी चीजें देखिए तो मैं कैसे बोलूं अपने आप को हिंदू? तो नेहा भारती यहाँ कह रही है कि मैं कौन होती हूँ किसी को तमगा देने वाली? हिंदू ही दलितों को दलित मानता है, वो दलितों को हिंदू नहीं मानते। इसलिए मैं ये सच्चाई बोल रही हूँ। ये कहना है सोशल एक्टिविस्ट नेहा भारती का। उनसे पूछा गया कि वो लोग आपको हिंदू नहीं मानते, लेकिन आप खुद को हिंदू क्यों नहीं मानती? तो उन्होंने एक बड़ा बयान दिया, इसमें सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल है। उन्होंने कहा कि जब मैं मस्जिद में जाती हूँ तो मुझसे कोई मेरी जात नहीं पूछता, लेकिन मंदिर में पूछी जाती है। बहुत बड़ा बयान है दोस्तों, नेहा भारती का ये बहुत बड़ा बयान है। और ये बयान बताता है कि आज भी हमारे देश में जाति की जड़ें कितनी ज़्यादा गहरी हुई हैं। जाति के नाम पर अक्सर हिंसा होती है, जाति के नाम पर भेदभाव होता है। और यहाँ पर नेहा भारती कह रही हैं कि उनके साथ भी भेदभाव होता है। जब वो मंदिर जाती हैं तो उनकी जाति पूछी जाती है, जब वो मस्जिद जाती हैं तो उनसे जाति नहीं पूछी जाती। और इसीलिए नेहा भारती कह रही हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं दलित हूँ। नेहा भारती ने इससे भी आगे बढ़कर एक बहुत तीखा बयान दिया है और इस समय बीजेपी के खिलाफ वो बहुत ज़्यादा आक्रामक नजर आ रही हैं। नेहा भारती कह रही हैं कि इस बार जो दलित समाज है मन बना चुका है। 2027 के चुनाव में, आगामी सभी चुनाव में दलित समाज ने ये मन बना लिया है, ठान लिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी को कभी भी वोट ही नहीं करेगा। ये सनसनीखेज दावा, सनसनीखेज खुलासा नेहा भारती ने किया है। देखिए सना, दलित जो होगा वो कभी भी बीजेपी को वोट नहीं करेगा। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने हमेशा से दलितों के साथ जो अत्याचार किया है, दलितों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे इंडिया में 2014 के बाद ज्यादा हम देखते हैं, लगातार हम देखते हैं। बाबा साहेब की कभी मूर्ति टूट रही है, कभी बाबा साहेब के ऊपर कोई आ रहा है इनका अंधभक्त, गालियां बक रहा। तो नेहा भारती के इस बयान से दोस्तों आप लोग कितने सहमत हैं बताइएगा। इस समय एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो राजस्थान का बताया जा रहा है। इस वीडियो को देखिए। खबर ये है कि दलित समुदाय को भागवत कथा कराने पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया।
बड़ा सवाल ये है, क्या दलित समाज भागवत कथा नहीं करा सकता? क्या दलित समाज के लोग भागवत कथा में भाग नहीं ले सकते? और अगर नहीं भाग ले सकते तो नेहा की बात को क्या सच माना जाए कि दलित हिंदू नहीं है? आखिर दलितों को वो अधिकार क्यों नहीं हासिल है जो बाकी लोगों को अधिकार हासिल है? आखिर जाति किसने बनाई? आखिर जाति हमारे देश से कब खत्म होगी? आखिर जाति के नाम पर भेदभाव कब खत्म होगा? आखिर सब बराबर इस देश में कब होंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय वायरल हो रहा है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये राजस्थान के अलवर का वीडियो बताया जा रहा है, जहाँ पर दलित समुदाय को, दलित समाज को भागवत कथा कराने पर बहुत भारी पड़ गया। असामाजिक तत्वों को जब पता चला कि दलित समाज ने भागवत कथा कराई, उसकी इतनी हिम्मत, तो इन लोगों ने वहाँ पर हमला बोल दिया। ये राजस्थान की कानून व्यवस्था का हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। डबल इंजन सरकार में दलित कितने सुरक्षित हैं, ये तस्वीरें दोस्तों चीख चीख कर गवाही दे रही हैं। तो डबल इंजन सरकारों में दलित कितने महफूज हैं, कितने सुरक्षित हैं, ये आपने देखा। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है, दलित समाज, बहुजन समाज कैसे मजबूत बनेगा? और सवाल सबसे बड़ा ये है कि बहुजन समाज के लोगों को किस तरीके का नेता चुनना चाहिए, कैसा नेता होना चाहिए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, उस दौरान जब वोटिंग हो तो कैसा नेता चुनना चाहिए। इस मुद्दे पर निर्देश सिंह का एक वीडियो, ताज़ा वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शपथ दिलाई जा रही बहुजन समाज के लोगों को कि अगला नेता ऐसा चुनो जो पीड़ितों की आवाज़ बुलंद कर सके। देखिए ज़रा। नेताओं को कुर्सी पर बिठाएंगे ताकि वो हमारी और हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत को नीलाम न होने दे। हम गूंगे और बहरे नेताओं से सवाल करते हैं कि हमारा बहुमूल्य वोट लेकर जाते कहाँ हो, बोलते क्यों नहीं हो, पार्टियों के आगे तुम हिलाते हो, लेकिन चुनाव आते ही हमारे आगे तुम हिलाते हो। ये रंग क्यों बदलते हो? स्वाभिमानी नेता चुनेंगे और स्वाभिमानी समाज का निर्माण करेंगे। जय भीम, जय भीम, हमारी एकता, हमारी एकता, हमारी एकता। इस बीच योगेंद्र यादव साहब का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बड़ा एक बेशकीमती वीडियो है। यहाँ योगेंद्र यादव खबर नहीं, अंदर की खबर बता रहे हैं, और इस बार उन्होंने ऐसा खुलासा किया जिससे सियासत में तहलका मचा हुआ है। उन्होंने बीजेपी के मिशन 360 को लेकर बड़ा खुलासा किया, और आज के अखबारों में क्या छपा है उस अखबार की हेडलाइन, उसकी खबर का विश्लेषण कर रहे हैं योगेंद्र यादव। देखिए जरा। दिखाई जा रही है जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा, भारत के प्रधानमंत्री का एक और विदेश दौरा या पीओके। खबर यहाँ है भाई, राष्ट्रीय अखबार फ्रंट पेज पे बिना किसी झिझक के आपको खुल के बता रहा है कि खुला खेल फर्रुखाबादी होने वाला है। डीएमके, एनसीपी और सपा में सेंध की तैयारी, मतलब संविधान में सेंध की तैयारी है। साफ बताया जा रहा है मिशन 360 बीजेपी इस मॉनसून सत्र तक अगले 1-2 महीने में संसद में, लोकसभा में 360 एमपी अपने करने वाली है। एनडीए के 319 हो गए हैं। आम आदमी पार्टी, टीएमसी, शिवसेना, लेकिन बात नहीं बनी। अब डीएमके का नंबर आएगा, सपा का नंबर आएगा, एनसीपी का नंबर आएगा। मतलब जो भारत की जनता ने 2024 में जितना इनको बहुमत नहीं दिया था, 400 पार नहीं दिया था, जो संविधान संशोधन करने लायक बहुमत नहीं दिया था, वो अब चोर दरवाजे से नहीं, खुल के डकैती से लिया जाएगा। और यही नहीं,
आपको रणनीति बताई जा रही है, बाकी 41 लोग कहां से आएंगे। पहला सिनेरियो है कि उन 41 को खरीद लिया जाएगा, जैसे तृणमूल कांग्रेस से किया, धमका के खरीद के 41 सपा से, डीएमके से, एनसीपी से लिए जाएंगे। नहीं तो दूसरी रणनीति बताई जा रही है कि ऐसा नहीं हुआ तो एब्सटेंशन, उन्हें परसुएड किया जाएगा कि वो संसद से बाहर चले जाएं, एब्सटेन कर जाएं, वोट न दें। एक तीसरी रणनीति है जो बताई नहीं जा रही, लिखी नहीं जाती ऐसी चीज़ें। ज़रूरत हुआ तो उससे वोट होने से 2 दिन पहले 30-40 मेंबर्स को बर्खास्त करवा देंगे, सेटिंग हो जाएगी ना। खबर ये है कि संविधान का खतरा, संविधान को बदलने, खत्म करने, संविधान की आत्मा को नष्ट करने का जो खतरा 2024 में टल गया था, वो खतरा दोबारा हमारे सर पे आ गया। तो यहाँ योगेंद्र यादव कह रहे हैं कि बीजेपी किसी भी कीमत पर 360 सीट लोकसभा में जुटाना चाहती है। अब डीएमके, सपा और एनसीपी में भी सेंध लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। कहा जा रहा है टीएमसी के बाद अगला निशाना समाजवादी पार्टी है। यूपी की पार्टी समाजवादी पार्टी में सेंध लगाई जा सकती है। ये सनसनीखेज खुलासा योगेंद्र यादव ने किया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी इतनी कमज़ोर है कि उसमें बीजेपी सेंध लगा देगी? और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दलित हिंदू नहीं हैं? और इस बार बहुजन समाज किस तरह के नेता का चुनाव करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। दोस्तों, इन तमाम सवालों को लेकर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।